अंधेरा था घना, चारों तरफ था वीराना, ऐसे में तुम बनकर आए ईश्वर की रोशनी। साथियों, आज की बात में हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ रहे हैं उनका नाम है अभिषेक गुप्ता जी। अभिषेक गुप्ता जी ने बीड़ा उठाया उन लोगों के अंतिम संस्कार कराने का जिनका कोई नहीं आ पा रहा था या कोई नहीं था इस पैंडमिक के समय। अभिषेक जी के साथ उनकी पूरी टीम है और ये लोग बहुत ही श्रद्धापूर्वक जो व्यक्ति जिस धर्म का है उसी प्रकार उसका रीति रिवाज के साथ धार्मिक अनुष्ठान के साथ उसकी अंत्येष्टि कर रहे हैं। अभी तक अभिषेक गुप्ता जी और उनके टीम के सदस्यों ने मिलकर 17 से ज़्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया है, उन्हें संसार से विदाई दी है, सम्मानपूर्वक विदाई। आज इसी विषय में हम अभिषेक गुप्ता जी से बात कर रहे हैं और हमारे मन में जो जिज्ञासा जाग रही है, कैसे उनके मन में यह पुण्य कार्य करने का हौसला आया, कैसे ये भाव आए जो उन्होंने लोगों के लिए यह कार्य करना शुरू किया। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अचूक समाचार में। से पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस विषय पे जो आप कार्य कर रहे हैं, आपके मन में कैसे भाव आया, कैसे आपने यह फैसला लिया कि आप लोगों की इस तरह मदद करेंगे, लोगों के अंतिम संस्कार जिनके परिवार के लोग आ नहीं पा रहे हैं या कुछ लोग डर के मारे भी नहीं आ रहे हैं और आपने इतना हौसला दिखाया और आपकी पूरी टीम ने। तो मैं जानना चाहूंगी और मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे आपके मन में ये भाव आया कैसे? जी मैम, इसको बताने के लिए मैं आपको एक घटना का जिक्र बताने जा रहा हूँ। ये घटना 14 अप्रैल की है। एक हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं बचपन के, उनके पिता की आकस्मिक कारणों से मृत्यु हो गई थी। तो उनका दाह संस्कार करने हम लोग जब शमशान पे गए थे घाट पे, तो जब शमशान पे हम लोग जा रहे थे तो उस समय एक लगभग 65 वर्ष के एक बुजुर्ग थे जो आर्मी से रिटायर्ड थे। वो अपने 29 से 30 साल के बेटे का शव लेकर ई रिक्शे में बैठे हुए थे। ठीक है, तो जाते समय हम लोग ने देखा तो हम लोग को लगा शायद आए होंगे ये भी अंतिम संस्कार करने। तो हम लोग जब वहाँ जिनके लिए हम लोग गए थे उनका कार्यक्रम करके जब हम लोग वापस लौटे, वो वहाँ उसी जगह पे वो ऐसे ही बैठे थे। तो उन्होंने हम लोग से निवेदन किया कि भैया कोई आप मिल नहीं रहा है अंतिम संस्कार कंधा देने के लिए, कृपया आप लोग हमारी मदद कर दिए तो अंदर तक इनको पहुँचाने में। तो हम लोगों ने सब उनको तख्ती बांध के उनको अंदर ले गए, उनका अंतिम संस्कार कराया। तो उसी के बाद मन में भाव जागा कि समाज में अभी भी बहुत सारे इस समय ऐसे लोग हैं जो ऐसी विपत्ति में भी लोगों के नजदीक नहीं जा रहे, उनकी मदद करने से कतरा रहे हैं। तो हम लोग क्यों ना समाज का बीड़ा उठाएं, ऐसे परिवारों की मदद करें जहाँ पे हम लोग की आवश्यकता है। ठीक है, उसी के ठीक 4 से 5 दिन बाद एक घटना और होती है जौनपुर में, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पत्नी की लाश को साइकिल पर ले जा रहा होता है। पूरे गाँव का कोई भी एक व्यक्ति उसको हाथ लगाने नहीं आता है। फिर अंत में पुलिस के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो इन दोनों घटनाओं ने मन पे बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। फिर मैंने इसके बाद अपने लोगों से, अपनी टीम से बात करी, जिनकी सहमति के बाद हम लोगों ने 5 लोगों की टीम गठित हुई हम लोग की। और हम लोगों ने फिर सोशल मीडिया के माध्यम से सारी जानकारी साझा करी कि हम लोग ऐसा एक कोशिश, एक प्रयास, मुहिम अंत्येष्टि, इस स्लोगन के साथ हम लोगों ने इस मुहिम की शुरुआत करी और अपने नंबर 5 लोगों को सार्वजनिक किए। उसी के बाद से फिर सिलसिला चालू है। जी जी जी, बहुत ही नेक कार्य है। आपकी बात सुन के मन द्रवित हो गया एकदम से कि वाकई क्या एक पिता बैठा है अपने पुत्र को लेके उसका अंत्येष्टि करने के लिए और उसके पास कोई नहीं है, कोई जानने वाला नहीं, कोई अपना नहीं। और आप, सही बात है, आपके मन में जो ये भाव आया है, जो ये मन में विचार आया है, बहुत नेक है। ईश्वर की रोशनी बन के, मैंने नाम दिया आपको, एक ईश्वर की रोशनी बन के आप लोग आए हैं अंधेरी राह में। एक ईश्वर की रोशनी की तरह आप लोग आए और जो अपने जिसकी भी डेथ होती है उसके रीति रिवाज के उसका अनुष्ठान आप कराते हैं, अंत्येष्टि कराते हैं और उसको इस संसार से विदा करते हैं। जी, बहुत ही अच्छा नेक कार्य है। और कैसे आपके साथ, मतलब कुछ लोग, सामाजिक लोग भी जुड़ रहे हैं कि आपके साथ किसी तरह की मदद कर रहे हैं क्या आपको? देखिए मैं बताऊं, जो 5 लोग की हम लोग की कोर टीम है जिसने इसकी शुरुआत करी है,
तो हम पांचों लोग पहले से ही आपस में कनेक्टेड थे। हम सभी लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि सेवा कार्य हम लोग लंबे समय से कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले से कनेक्टेड थे। तो मैंने सबसे पहले अपने जो मेरे सबसे निकट करीब 5 लोग हैं उनको मैंने इस काम के लिए राजी किया, उनसे मैंने परमिशन ली, उनके साथ अपना प्लान साझा किया। उनकी सहमति के बाद जब इसको इम्प्लीमेंट किया तो उसके बाद समाज में अपने क्या है कि जब भी आप समाज में अच्छा कार्य करने के लिए निकलते हैं तो बहुत सारे लोग आपको प्रोत्साहन और बहुत सारे लोग सहयोग आपको देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यही हम लोग के साथ भी हुआ। हम लोग जब ये बीड़ा उठाए तो हम लोग ने इसमें एक चीज और मेंशन करी थी कि निर्धन परिवार मिलेगा तो उससे हम लोग धन, उसका जो अंत्येष्टि का खर्चा होता है जो कि 10 से 15 हजार के बीच है टोटल, वो हम लोग अपने पास से करेंगे। तो समाज के कुछ लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। हम लोग को सहयोग कई जगह से फोन आने लगे, पूरे देश भर से आए, इनफैक्ट विदेशों से भी बहुत सारे फोन आए। लेकिन हम लोग को जितना जरूरत थी उतना सहयोग उनके माध्यम से जो मिला उतना रखा गया। बाकी लोगों को हम लोग ने ये कह के मना कर दिया कि अभी हम लोग पर आवश्यकता नहीं है। तो उसके बाद फिर कुछ लोगों का सहयोग मिलने लगा। शुरू में हम लोगों ने अपने पास से कंट्रीब्यूट किया, फिर सहयोग मिलने लगा, वो फिर उसको हम लोग रोटेट करके फिर उसके माध्यम से हम लोग सेवा कार्य करने लगे। अभी तक आपने कितने लोगों को अंत्येष्टि कितने लोगों की कर दी है? देखिए, अगर आज की डेट तक की बात करेंगे तो अब तक 17 शवों का हम लोग कर चुके हैं, जिसमें से कुछ ज्यादातर परिवार ऐसे मिले जहाँ पे कोई था नहीं करने वाला, लेकिन कुछ ऐसे अच्छे परिवार भी मिले हैं जिन्होंने हम लोग के साथ सहयोग में संयुक्त रूप से मिल करके हम लोग ने भी उनके साथ सहयोग किया, मेहनत की। उन लोग ने भी मिलकर बहुत ही सम्मानजनक विदाई दी। जैसे कि आज ही हम लोग एक जगह गए थे, उन्होंने बहुत अच्छा सा फूलों से सजा के और सब पूरा अच्छे से सम्मानजनक विदाई दिया। और हम लोग का इस कार्य को करने के पीछे यही एकमात्र उद्देश्य है कि जब व्यक्ति जिंदा होता है तो उसकी परिस्थितियों के अनुसार वो समाज में सम्मान पाता है, वो अपने परिस्थितियों के अनुसार समाज में जीवन व्यतीत करता है। लेकिन जब व्यक्ति मरता है तो वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का हो, किसी भी समाज का हो, अमीर हो, गरीब हो, लेकिन उसकी विदाई जो है वो सम्मानजनक होनी चाहिए। बिल्कुल इसी उद्देश्य के साथ हम लोग कार्य करते हैं। और हम लोग को किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, हम लोग उसको जो भी जिस संप्रदाय से है उसी के रीति रिवाज के अनुसार हम लोग उसको विदा देते हैं। और कुछ संदेश आप देना चाहते हैं दर्शकों को हमारे चैनल अचूक समाचार के माध्यम से? जी बिल्कुल, मैं अचूक समाचार के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, माना ये मुश्किल का दौर है, सभी के लिए समस्याएं, सभी के आगे पारिवारिक और सामाजिक मजबूरियां हैं, लेकिन हम लोग अपना बचाव करते हुए यदि दूसरे की मदद कर सकते हैं तो आप जरूर समाज में आगे आइए, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोगों को हम लोगों की आवश्यकता है। हम लोग मतलब हम लोग के जैसे लोगों की। तो आप जिस भी स्तर पे हैं, यथासंभव आपसे जो भी हो पाए तन मन धन से लोगों का सहयोग करिए। और यदि आप सहयोग भी नहीं कर सकते तो कम से कम समाज में जो सक्रिय लोग हैं, जैसे कि हम लोग सक्रिय लोग हैं या और भी बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के टच में आप रहिए, ताकि जब आपके पास कोई मदद मांगने आए तो आप उनको हम लोग तक भेज सके। एक जरिया ही बनकर आप किसी की मदद कर दे, पर कम से कम मदद जरूर करिए। बिल्कुल सही बात। इसी तरह से एक से एक हाथ आगे बढ़ाते जाएं, बिल्कुल तो बिल्कुल काम सारे होते चले जाएंगे जी। और ये बहुत ही नेक कार्य है। बहुत ही मतलब जो परिवार इस समय नहीं कर पा रहे थे, कितने दुख का समय होता है, या लगता है कि क्या होगा, कैसे करेंगे, अपने भी नहीं आ पा रहे हैं, तो इस समय ऐसा बीड़ा उठाना, ये तो मैं कहती हूँ सबसे नेक कार्य आपने किया। और हमारी पूरी टीम आपको सलाम करती है, आपको साधुवाद देती है। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अचूक समाचार को समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके मैम, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।